आपको लोग क्यों ज्यादा सुनते हैं? इसलिए कि आप सुंदर हैं, इसलिए कि आप बहुत सलीके से चीजों को रखती हैं। Maybe because I'm bringing out the little tiny stories. अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा आपको सुनते हुए, आपको लोग, आपका एनालिसिस क्या है, आपको लोग क्यों ज्यादा सुनते हैं? इसलिए कि आप सुंदर हैं, इसलिए कि आप बहुत सलीके से चीजों को रखती हैं, या इसलिए कि एक महिला होकर जो सब्जेक्ट आपने रखा है वो असहज करते हुए भी लोगों के से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए शायद लोग कुछ भी लिखते हुए कमेंट सेक्शन में उसको सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही उनके लिए जरूरी है। So I think कि एक तो क्योंकि मैं हमारे पुराने शास्त्रों के बारे में बात कर रही हूँ, विच इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग, लोगों को अच्छा लगता है, बट ऑल्सो क्योंकि जो कामसूत्र के बारे नॉर्मली हमने सीखा, इवन व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग इट, व्हाट डिड वी थिंक कि ये एक पोजीशंस पर किताब है, दैट्स इट, राइट? मे बी बिकॉज जो Which we एक्चुअली still thinks. which most people still think, which we are trying to change. But maybe because I'm actually bringing out the Shringar Ras that it was written with. And the little tiny stories, because they're truly beautiful. I don't know. I hope that that's the reason. I don't know. मेरी अगर ये कहानी आपके हस्बैंड सुना रहे होते हैं, आपको लगता है लोग इतना सुनते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्टोरी टेलर नहीं है, उनको स्टोरी बतानी बिल्कुल नहीं। ही इज़ अ वेरी टिपिकल मैन, ओके। मैं ये कह दूं कि व्हेन आई से दिस, ही इज़ मच ओल्डर देन मी, ही इज़ 73। कितना गैप आप दोनों का? 10 साल का, 11 साल का ऑलमोस्ट। सो ही likes to pontificate, you know. I've noticed कि औरतें जब कुछ बताना चाहती हैं तो ज़रा जल्दी जल्दी से बात करती हैं, because they need to get that out before somebody interrupts them. आदमी बड़े आराम से बैठ के बात करते हैं, because they know कि सुनेंगे लोग उनके आसपास. Yeah, he would like to pontificate. I personally think that अगर कोई आदमी इसी बात पर बात कर रहा होता, he would be heard a lot more. Okay, ऐसा क्यों? क्योंकि he's a man. He would have the authority that people would listen to. आप देखिए, there are so many men, even in our country, जिन्हें knowledge बहुत कम है, but कैसे confidence से वो कहते हैं चीज़ें और लोग सुन लेते हैं. नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं फ्लाइट में जाता हूँ मुझे एयर हॉस्टेस अक्सर महिलाएं दिखती हैं। मैं होटल में जाता हूँ, पुरुष होते हैं बट महिलाओं को ज़्यादा रखा आता है, ऑफिस के रिसेप्शन पर रखा आता है। टीवी की दुनिया में भी हर चैनल में अगर 10 एंकर हैं तो उसमें से 6 या 7 महिलाएं होती हैं, 2 और 3 पुरुष होते हैं। पुरुष आमतौर पर वो होते हैं जो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। और मैंने कई बार ये समझने की कोशिश की अलग अलग नज़रिए से, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं से एक लोग सहज होते हैं, एक आकर्षित होते हैं, इसलिए उनको रखा था। अब फिर मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, ये सच है जो मैंने कहा? Fair enough. I think कि डेफिनेटली जैसे फ्रंट फेसिंग जॉब्स में लेडीज़ को ज़्यादा रखा जाता है, you're right, क्योंकि क्यों? मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो अपना, मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए रूम में कैसा है मेरा, सर्विसेज कैसी हैं। वो दो मिनट की मुस्कुराहट क्या फ़र्क डालेगी मेरे ऊपर? maybe it put you in a good mood. I don't know. I don't know. All I know is कि maybe this is just the thinking that's carried forward. I mean, आप सोचिए कि कितने सालों से ये patriarchy जो चलती आ रही है, that has made the rules for this. It'll take time to change. When I was young, I finished college. मैंने hotel management करनी चाहिए. मैं गई Oberoi's to apply. I was told कि तुम्हारे गाल पर ये बर्थमार्क है, इसकी वजह से हम तुम्हें फ्रंट फेसिंग जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी क्लाइंट्स ऐसे किसी को देखें जिसके मुंह पर दाग है. दैट वाज देयर एग्जैक्ट लाइन टू मी. इसके मायने क्या है? दैट इट ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम हाउ यू लुक मे बी, एंड इसलिए जो उनको दैट ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको पेश कर रहे हो? बिल्कुल. बट इस पर मेरा काउंटर क्वेश्चन हमेशा आता है कि महिलाएं भी तो होटल में आती हैं, हमने उनके नजरिए का सम्मान क्यों नहीं किया? या महिलाएं भी तो टीवी देखती हैं, महिलाएं भी तो फ्लाइट में ट्रैवल करती हैं। पर अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है ना. इट्स गोना टेक टाइम. ये इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होगा. इंडिगो पूरी महिलाओं की ही है। एग्जैक्टली. अब वो उन्होंने उस पर, और सबसे ज़्यादा फ्लाइट इंडिगो की आती है। रियली? हाँ। ओके. अब ये इंडिगो वालों से पूछना पड़ेगा, ये उनसे पूछना पड़ेगा.
आप क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत बातें करते हो तो एक दो कॉमन परसेप्शन आपको लेके आते हैं. Okay, let me just answer this without feeling कि I'm going to offend anybody. Okay. ठीक है? I personally think women are more efficient. Okay, that's your point of view. I respect it. So I just think कि there is an efficiency, there's an ability to think laterally, जो which just works better. Like in my team, ज़्यादातर हम women हैं. We're all ladies. I just find it so easy to work with them. पुरुषों के साथ काम करना मुश्किल है. I think उनको चीज़ें explain करना ज़्यादा मुश्किल है. कैसे? I don't know. If I give even the smallest instruction, it is always more difficult. You have to repeat it या more आप महिलाओं के times. साथ ज़्यादा सहज हैं? शायद. It could be anything. I'm just telling you कि on a personal experience मुझे क्या ज़्यादा आसान लगता है. मुझसे आज से कई साल पहले मेरी किसी फ्रेंड ने कहा था कि 70 से 80% महिलाएं बाइसेक्सुअल होती हैं. उन्हें पता नहीं होता, इसलिए वो महिलाओं के साथ ज़्यादा सहज होती हैं. क्या इस थॉट को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? ज़रूर आप ये थॉट को प्रेजेंट कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि आपके लिए व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल मीन? जो दोनों में सहज हों, पुरुषों के साथ भी. आर यू टॉकिंग ओनली अबाउट सेक्स? नो, मोर देन दैट. तो आई थिंक कि महिलाओं को मैं सहजता की बात कर रहा हूँ. महिलाओं को इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़्यादा सिखाई जाती है. मे बी वी जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक टू ईच अदर यूजिंग मोर इमोशंस. मे बी वी आर मोर वेलकमिंग. आई डोंट नो, बट डेफिनेटली मेरी जो फ्रेंडशिप्स हैं, मेरी नॉट जस्ट फ्रेंडशिप्स बट इवन अगर मुझे एक इफ़ आई हैव अ डे फ्री, who will I choose to spend that day with? A man or a woman? I will pick a woman. अब चाहे it's whether I am bisexual, whether I just find it easier to talk to them. There are a few men in my life who are really good friends, जिनके साथ मैं इस तरह से बात कर पाऊँ, which is great. But at some point, they will say something to really irritate you. Sorry. I don't know. I cannot explain it. And yes, ये आपके, sorry, maybe आपके audience are going to hate me for this, but No. अब चाहे आप कहें कि ये bisexuality हर दर्शक के लिए नहीं है. ये उसके लिए है जो सुनते वक्त एक पहले से धारणा लेकर नहीं आया है. नहीं, वो तो I don't think that's even possible. सब लोग पहले से धारणा लेके आते हैं. मुझे लगता है मैंने अपनी इस पिछले कुछ सालों की यात्रा में ऐसे लोगों से मुलाकातें की है. Really? या लोगों को मैंने सुनते समझते हुए देखा है. और अगर मैं खुद अपने बारे में बात करूं तो हाँ, मैंने लोगों को सुनना समझना शुरू किया. तो मैं मानता हूं कि अगर मैं समझ सकता हूं तो और भी लोग होंगे. I certainly hope so. चलो, आप कहते हैं तो बहुत अच्छे. Yeah. So, okay, for most people, अगर वो bisexual कहें तो it is to do with your sexual inclinations. That's for most people. कि आपको ये सेक्शुअली अट्रैक्शन दोनों की तरफ या एक से ज़्यादा जेंडर की तरफ है. ओके, आई डू बिलीव कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो सिर्फ आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स पे नहीं है. इट्स ऑल्सो हु यू फील सेफ विद, हु यू फील कंफर्टेबल विद, क्योंकि रिलेशनशिप्स आर मेड विद ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स ऑल्सो. तो वो जो लाइन किसी ने मुझसे कही थी 70 से 80% वाली, क्योंकि आप इस विषय पर मुझसे ज़्यादा पढ़ती हैं, समझती हैं, बातें करती हैं, लोगों से मिलती हैं. आपको एक बात बताऊं? हाँ. आई थिंक मोस्ट मैन आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल. ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. मैंने रिसेंटली 2 यंग मेल सेक्स वर्कर्स के साथ इंटरव्यू की थी. एंड दे टोल्ड मी कि उनके मोस्ट ऑफ द 70 to 80% ऑफ देयर क्लाइंट्स आर स्ट्रेट मैरिड मैन. स्ट्रेट मैरिड मैन. एक मेरी बुक निकली है अभी, एंड देयर इज़ एक्चुअली अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो हमने उसमें आंसर किए हैं. दैट्स द वन. एक आदमी ने लिखा कि हिज वाइफ हैज़ जस्ट डाइड एंड ही सेड कि आई फाइंड कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ, लेकिन मैंने मेल सेक्स वर्कर्स के पास जाना शुरू कर दिया है जस्ट फॉर माई प्लेजर. मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए उनसे, बट आई फाइंड प्लेजर बेटर ओवर देयर. एक और आदमी ने लिखा है, ही इज़ अ मच यंगर मैन, सेइंग कि मैं मेरे दिमाग में ये था
I wanted to experiment. I've been now to somebody, and वो इतना ज़्यादा pleasurable था that I am now starting to worry, क्योंकि हम लोग labels ऐसे दे देते हैं ना, they're hard and fast labels. So I also want people to understand कि bisexuality is not a scary thing. You can actually be, everybody is on that spectrum. There are no hard and fast rules. Okay.